अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज़ अहमद और बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें जामिया सरगोदा के एमए उर्दू पार्ट 1 या 2 के नसाब और पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए, इस पे एक वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में मैं एक सवाल जो है उस पे बहस करूंगा। एक मॉडल सवाल समझ लें, लिसानियात से लिया हुआ है, और इस सवाल में ये तरीका आपको बताया जाएगा कि किस तरह से किसी भी सवाल को अटेम्प्ट करना है। ये तरीका तमाम बुक्स माँ सिवाय जो तनकीदी किताब होती है या तनकीदी जायज़ा होता है किसी भी नज़्म का पार्ट 2 में, उसके अलावा हर पेपर में इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे सवाल जो लिया है वो इस दफ़ा फर्स्ट एनुअल टू 2020 पेपर में आया हुआ है, लुग़त नवीसी क्या है और उर्दू में इसकी रिवायत पर नोट लिखें। तो इसके लिए हर सवाल से पहले जिस तरह इंग्लिश में आप आउटलाइन बनाते हैं, इस तरह आपने पेश लफ्ज़ बनाना है। पेश लफ्ज़ में तमाम वो चीज़ें लिखनी हैं जिनको आप इस पेपर में, इस सवाल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लुग़त नवीसी की रिवायत जो है, इसमें जो हम इस सवाल में जो चीज़ें डिस्कस करते हैं उनको पेश लफ्ज़ में हेडिंग की सूरत में लिखें। यहाँ पे आपको पेन से या पेंसिल से लिखा हुआ नज़र आ रहा है लुग़त क्या है, लग़वी मानी, इस्तिलाही मानी। तो बेहतर है इनको आप मार्कर से ही लिखें या किसी ब्लैक पॉइंटर से, और हेडिंग जो है ये ब्लू मार्कर से। लुग़त क्या है, लग़वी मानी क्या है, इस्तिलाही मानी क्या है, ये हम इसमें बहस करेंगे। लुग़त के अज़ाए तरकीबी क्या होते हैं, तरतीब वार अल्फाज का इंदराज होता है, तलफ़्फ़ुज़ लिखा होता है साथ, और तज़कीर व तानीस लिखी होती है किसी भी लुग़त में कि ये लफ्ज़ मुज़क्किर है, मुअन्निस है, या इसका तलफ़्फ़ुज़ किस तरह से अदा किया जाएगा, या लग़वी मानी और वज़ाहत लिखी जाएगी, और ये कहाँ पे मुस्तअमल है या महल इस्तेमाल इसका क्या है, इस पे बहस होती है। देन फ़रहंग और लुग़त में फ़र्क क्या है, ये भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चूँकि लुग़त नवीसी के मुतल्लिक़ सवाल है तो यहाँ पे फ़रहंग और लुग़त में हमने डिफरेंस जो है वो भी बताना है। लुग़त की अक़साम क्या हैं, ये नीचे इसकी अक़साम लिखी हुई हैं। लिसानी लुग़त है, तारीख़ी है, आम लुग़त है, मुतरादिफ़ाती लुग़त है, लुग़त मुतज़ादात है, काफ़ियाई लुग़त है जिसको शायर वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं। उर्दू की अहम लुग़ात कौन कौन सी हैं, इसको बहस करेंगे। खालिक़ बारी है और ग़राइबुल लुग़ात और ये दीगर नाम जो लिखे हुए हैं। फिर हम उस सवाल पे आएंगे जिसकी मेन हेडिंग में थी कि उर्दू लुग़त नवीसी की रिवायत, इस पे नोट लिखें। और उर्दू लुग़त नवीसी के मराहिल जो हैं वो 3 होते हैं, उन पे हम बहस करेंगे। और लास्ट पे लुग़त निगार के औसाफ क्या हैं, इसको हम एक जामिया सवाल बन जाएगा। और लास्ट पे हम मुहक्मा या हासिल कलाम लिखेंगे। तो 1 बाय 1 अगले पेज पे आपने क्या करना है कि आपने इन हेडिंग्स को डिस्कस करना है। पहली हेडिंग थी लुग़त क्या है, उसको देख रहे हैं आप किस तरह से बयान किया गया है। लुग़त का लग़वी मानी क्या है, इस्तिलाही मानी क्या है। मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से स्लाइड्स को फॉरवर्ड करता जाऊंगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकें। चूँकि PDF इस पे शेयर नहीं हो सकती थी तो इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये लुग़त के अज़ाए तरकीबी हैं, तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है, लग़वी मानी और वज़ाहत किस तरह से होती है लुग़त में, तज़कीर व तानीस किस तरह से बयान की जाती है, महल इस्तेमाल क्या है इस लफ्ज़ का, ख़ुद कैसे बता रही होती है हमें। ये फ़र्क है लुग़त और फ़रहंग में। देखें, एक सवाल की ख़ूबसूरती बन गई है, और यकीनन जो एग्ज़ामिनर होगा, चेक करने वाला होगा पेपर, वो आपके पेश लफ्ज़ को पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि इस बच्चे ने आगे सवाल में क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, आया कि इसके पास नॉलेज है। तो ये सारी जो हैं ये लुग़ात हैं। और उर्दू में लुग़त नवीसी की रिवायत, यहाँ से क्रिटिकल शुरू होता है सवाल। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकें या शायद समझ सकें कि किस तरह से एक सवाल को अटेम्प्ट करना है। तो ये उन बच्चों में से एक बच्चे का क्वेश्चन है जो मैंने ही तैयार करवाया था, जिनके 322 नंबर हैं। और यकीनन ये मेथड है जिसके ज़रिए आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और लास्ट पे इसमें हासिल कलाम नहीं लिखा हुआ, उसमें आप ख़ुद अपनी पास से अपनी आरा जो है वो लिख सकते हैं 3 से 4 लाइनों में।
دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. اسی طرح سے میں آپ لوگوں نے کہا تو دیگر کوسچن جو ہیں ان کی ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں گا, یا کوئی ایسا سین بنا لیں, ایسا گروپ بنا لیں جہاں پہ PDF شیئر ہو سکیں. کوسچنس ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں اور کوشش میں ہوں کہ ایک نوٹس جو ہیں ان کو کمپائل کیا جائے. السلام علیکم.